नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे ग्रह क्लेश के बारे में। ग्रह क्लेश जहां होता है वहां पर लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं होता है। बहुत ज्यादा ग्रह क्लेश होने पर लक्ष्मी उस घर का परित्याग कर देती है। अतः पति पत्नी के बीच में या घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। आज हम ऐसे उपायों के बारे में, जो छोटे छोटे उपाय हैं, आप अपनी आदत में डालें और उनके बारे में चर्चा करेंगे जिनसे कि ग्रह क्लेश को दूर किया जा सकता है। सर्वप्रथम प्रातःकाल जब उठें उस समय दरवाजा बहुत धीरे से खोलें। भड़ाक से करके दरवाजा नहीं खोलें, बहुत धीरे से खोलें। अगर दरवाजा बहुत जोर से खोलेंगे, दरवाजे का ताड़न होगा तो ग्रह क्लेश रहेगा। उसके पश्चात रसोई घर की सफाई करें, वहां एक बार झाड़ू जरूर लगाएं और साफ सफाई में बहुत ज्यादा विलंब नहीं करें। कई घरों में देखा गया है कि सायंकाल दोपहर बाद में साफ सफाई होती है, वो ठीक नहीं है। साफ सफाई प्रातःकाल हो जाए, उसका कोई मुकाबला नहीं है। दरवाजे के सामने जूते चप्पल नहीं खोलें। कोई भी जूता या चप्पल उल्टा नहीं पड़ा रहे, एक के ऊपर एक नहीं रखा रहे, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। बर्तन धोते समय बहुत ज्यादा आवाज नहीं आए, बर्तन बहुत ज्यादा खड़के नहीं और ऊपर से बर्तन नहीं गिराए, इसका खास तौर से ध्यान रखें। अगर घर का कोई दरवाजा खोलते या बंद करते समय आवाज करता है तो यह भी एक ग्रह क्लेश का कारण है। उसके कुंडों में थोड़ा सा तेल डाल दें, महीने 2 महीने 3 महीने में चेक करते रहें, आवाज नहीं आनी चाहिए। घर में कोई हिंसक जानवरों का चित्र नहीं हो। कई बार क्या होता है, जैसे शेर का या हिंसक जानवरों का चित्र लगाते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। युगल मूर्ति का चित्र होना चाहिए। युगल मूर्ति का मतलब राधा कृष्ण का चित्र हो, राम सीता का चित्र हो, लक्ष्मी नारायण का चित्र हो और उसके ऊपर लाल रंग की आर्टिफिशियल फ्लावर्स की माला जरूर लगा के रखें। इससे घर में शांति रहती है, क्लेश में कमी आती है। दक्षिण की दीवार के ऊपर कभी भी फैमिली फोटोग्राफ नहीं लगाएं। दक्षिण की दीवार पर केवल और केवल अपने पितरों की, पूर्वजों की फोटो लगाएं। फैमिली फोटोग्राफ कभी भी दक्षिण की दीवार पर नहीं लगाएं, उसको उत्तर या पूर्व की दीवार के ऊपर लगाएं। दरवाजे के सामने कभी भी बेड नहीं आना चाहिए। दरवाजे के सामने बेड आएगा या दरवाजे के सामने शीशा होगा तो क्लेश रहेगा। पंखा भी बेड के ऊपर बीचों बीच नहीं आना चाहिए। ऐसा रहेगा तो बीमारी भी होती है और क्लेश की स्थिति भी पैदा रहती है। जब आप पूजा करते हैं तो चाहे 5 ही मिनट करें, 10 ही मिनट करें, लेकिन आप वहीं रहें, मन से भी और शरीर से भी। 10 मिनट बिल्कुल पूरे मनोयोग से, पूरे ध्यान से पूजा करें। शनिवार के दिन पानी में थोड़ा सा नमक, आधा 1 चम्मच नमक डाल लें एक बाल्टी में। 10-5 बूंदे नील की डाल लें, जो कपड़े धोने में कपड़ों में काम में देते हैं नील, वो डाल लें और उससे अपना फर्श साफ करवाएं। घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और बच्चे हैं, उनका विशेष तौर से सर्वप्रथम ध्यान रखें। गाय को और कुत्ते को रोजाना रोटी जरूर दें। ये अपने घरों में परंपरा रही है, इसका पालन करें। इससे पितृदेव प्रसन्न रहते हैं, आने वाली विपत्ति दूर होती है, इसका खास तौर से ध्यान रखें। सायंकाल साफ सफाई या झाड़ू बिल्कुल नहीं निकालें। सायंकाल साफ सफाई करने से, झाड़ू निकालने से लक्ष्मी का अनादर होता है, लक्ष्मी रूठ जाती है। और झाड़ू को ससम्मान उत्तर पश्चिम दिशा में ऐसी जगह रखें जहां उसके ऊपर जूते चप्पल नहीं रखे जाएं या उनके ऊपर पैर नहीं पड़े, खास तौर से ध्यान रखें। सायंकाल जब भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात या भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे से जब तवा उतारें, उसको कभी भी उल्टा नहीं रखें। और जिन घरों में
खास तौर से कलह ज्यादा होती है, वो एक उपाय कर सकते हैं कि तवा उतार देने के पश्चात उसके ऊपर कच्चे दूध से थोड़े छींटे मार दें। इससे घर में शांति रहती है। नमक और खुला चाकू कभी भी किसी के हाथ में सीधा नहीं दें। नमक दें तो कटोरी में डाल के रख दें, चाकू दें तो उसको भी प्लेट में या अलग रख दें, हाथ में नहीं दें किसी के। इस तौर का ध्यान रखें। झूठे बर्तन कभी भी रात्रि को नहीं छोड़ें, उनको उसी समय साफ करके रखें। इसी प्रकार कपड़े भी अगर धोए हुए हैं, गीले हैं, तो उनको भी नहीं रखें, उनको सुखा दें। स्त्री अपने पैरों में और गले में कोई भी आभूषण जरूर धारण करके रखे। इससे घर में बरकत होती है, लक्ष्मी की आवक होती है और घर में शांति रहती है। सायंकाल सूर्यास्त पश्चात घर में दीपक जरूर जलाएं। तेल का जलाएं या घी का जलाएं, तुलसी में जलाएं, पूजा स्थान में जलाएं या पानी रखने के स्थान में। इन तीनों जगह में से कहीं भी जला सकते हैं, लेकिन दीपक जरूर जलाएं। इसके जलाने से भी घर में शांति रहती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और किसी प्रकार का कलह का वातावरण नहीं बनता है। अंत में जब आप सोएं, उस समय जो भी आपके इष्ट देव हैं, प्रभु हैं, उनको प्रणाम करें और दिन भर सुख शांति से निकला इसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करें और पैर धो करके सोएं। ये छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं, इनके करने से निश्चित रूप से घर में शांति रहेगी, कलह नहीं होगी। अब आज का विचार बिंदु। स्त्री को जब दंत विकृति हो जाती है, हमारे ज्योतिष के पितामह वारामिहिर ने कहा है, स्त्री को जब दंत विकृति हो जाती है तो उसके पति की आयु क्षीण होने लगती है, पति की जीवनी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। दूसरा अनुभव, आपके मकान के सामने अगर कोई मकान बना हुआ है, पूर्ण निर्मित है या अर्ध निर्मित है, अगर बनने के पश्चात भी वो खाली पड़ा है, उसमें कोई रह नहीं रहा है, तो आपके घर में रहने वाले लोगों को दांतों की प्रॉब्लम रहेगी। आप इन चीजों को अनुभव करें, किसी दूसरे के यहां भी देखें तो उनसे पूछें और अनुभव करें। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय मां पीताम्बरा।